नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संसद की कार्यवाही। अगर हम लोग भारत के सबसे बड़े पंचायत की बात करें तो वो होता है संसद। जैसे आपके गांव में होता है ग्राम पंचायत, उसी तरह से पूरे भारत का एक नियम कानून बनाने वाला जो होता है, जहां से आप सवाल कर सकते हैं अपने मंत्री से, आप अपने सांसद से, तो वो होता है संसद। तो संसद जो चलता है वो अमूमन यही देखा जाता है कि 11 बजे से शुरू होकर के शाम के 6 बजे तक चलता है। इसी को बोलते हैं संसद की कार्यवाही। जो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जो कुछ भी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संसद की कार्यवाही। अब देखिए 11 से 6 है, इसको अलग अलग पीरियड में बांट लिया गया है। जैसे आप देखते होंगे जब छोटे होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके यहाँ स्कूल में एक लंच से पहले का घंटी होता होगा और लंच के बाद का होता होगा। इसी तरह से इसमें भी है, लंच से पहले का 2 घंटा होता है, लंच के बाद 4 घंटे का होता है। लंच से पहले जो होता है वो आपका प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है। ये दोनों एक एक घंटा का होता है। पहला कौन सा होता है? प्रश्न काल। दूसरा कौन सा होता है? शून्य काल। पहला जो होता है कौन सा? प्रश्न काल। दूसरा कौन सा होता है? शून्य काल। प्रश्न काल जो शुरू होता है अब 11 से 12, 11 से 12 कौन सा शुरू होगा? प्रश्न काल। इसमें जो है जितने भी उसके सदस्य होते हैं अपने मंत्री से सवाल जवाब करते हैं। अगर हम लोग देखें शून्यकाल तो इसमें जो है 12 से 1 बीच में पूछा जाता है और इसमें भी सवाल ही पूछा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये प्रश्नकाल में जो है जो भी आप सवाल करना चाहते हैं उसकी आपको पूर्व सूचना देनी पड़ती है। किनको सूचना दीजिएगा? तो 10 दिन पहले दीजिएगा, महासचिव को दीजिएगा। प्रश्नकाल में जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, फिर से प्रश्नकाल में आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इसके लिए आपको पूर्व सूचना देनी होती है। 10 दिन पहले किनको दीजिएगा? तब महासचिव को दीजिएगा। लेकिन शून्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। शून्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं कि पूर्व सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है आपके जैसे ही 12 बजता है तो 12 बजने के बाद आप जो है मुंह से जो भी सवाल हो बिना सूचना दिए हुए ही आप सीधा सीधा सवाल कर सकते हैं। देखिए उसके बाद तो लंच हो जाता है, फिर चर्चा प्रस्ताव, इन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नकाल का। जो आपका संसद की कार्यवाही जो शुरुआत होती है वो प्रश्नकाल से शुरू होती है, जो कि सबसे पहला घंटा यानी 11 से 12 के बीच में शुरू होती है। अब बताइए तो इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है कि नहीं है? तो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, प्रश्नकाल के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है। कितने दिन पहले? तो 10 दिन पहले। किनको? तो महासचिव को। ये याद रखना है। अब देखिए प्रश्न काल में 4 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा? एगो हिंदी में बोलते हैं तारांकित, दूसरा हिंदी में बोलते हैं अतारांकित, और तीसरा ऐसा स्थिति आता है कि जब वो सूचना दे ही नहीं पाया, 10 दिन पहले वो सूचना दे ही नहीं पाया। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में सांसद हैं, आपके क्षेत्र में जो है बाढ़ आ गया या फिर बाढ़ आने की संभावना, इस तरह के अचानक से 10 दिन पहले जो कहता है कि 10 दिन पहले आपको सूचना देना है, लेकिन 10 दिन पहले आप सूचना नहीं दे पाए, तो इस तरह के भी सवाल आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको महासचिव से पहले बात करनी होती है। ये भी ओरल ही होता है। अगर हम लोग बात करें पहला प्रश्नकाल में जो पहला एगो होता है तारांकित, ये हो गया ओरल। ओरल का माने आप मुंह से सवाल करिएगा, मुंह से सवाल करिएगा, आपके जो मंत्री होंगे जिनसे भी, वो मुंह से जवाब देंगे। तो एक दिन में जो है आप बेसी से बेसी पूछ सकते हैं कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओरल में यदि बात करें, प्रश्नकाल में अगर बात करें, ओरल की बात करें, इसमें एक दिन में आप 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहीं पर एक सदस्य खड़ा होकर के अलग अलग मुद्दों पर वो 5 तरह का क्वेश्चन अधिकतम कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी शिक्षक से कोई सवाल किया और शिक्षक जवाब दिए, लेकिन विद्यार्थी जो है चाह रहा है कि और भीतर जाकर के सवाल पूछने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो पूछ सकता है। कोई लोकसभा का सदस्य है तो वो जो है मंत्री से अन्य भी सवाल कर सकता है, यानी कि उसका पूरक प्रश्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बात समझ गए? तारांकित क्या होता है? एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक मेंबर जो है वो 5 क्वेश्चन अधिकतम पूछ सकता है। और इसके लिए पूरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब पूछेगा क्या ओरल के लिए आपको पूर्व सूचना देने की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो कहेंगे बिल्कुल इसके लिए पूर्व सूचना देनी पड़ती है। आप इसलिए कभी कभी लोकसभा का कार्यवाही यदि आप देखिएगा तो देखिएगा कि कुछ लोग जो हैं जब सवाल पूछा जाता है, मंत्री लोग अपना चिट्ठा लिख करके आते हैं, उसको पढ़ के उसका जवाब देते हैं। अब क्या कहिएगा कि तुरंत वो सवाल जो है उसका जो सचिव रहता है वो फट से लेकर के आया नहीं, तब 10 दिन पहले ही इसको सूचना दे दिया जाता है महासचिव को। और फिर जिस तरह का सवाल वो करते हैं उस तरह का जवाब इधर से तैयार रखते हैं और फिर वो देते हैं और चिट्ठा देख करके देखिएगा वो पढ़ते हैं। तब बात ये वहीं से आता है।
तो ये समझ गए तारांकित या ओरल प्रश्न क्या होता है। अब दूसरा है अतारांकित। अतारांकित क्या है, रिटर्न, मतलब कि लिखा हुआ वो प्रश्न करेगा, वो जो है लिख करके प्रश्न करेगा। तो एक दिन में जो है 230 क्वेश्चन अधिकतम पूछा जा सकता है। रिटर्न क्वेश्चन की बात करें तो एक दिन में कितना क्वेश्चन पूछ सकता है अधिकतम, तो कहिएगा कि 230 क्वेश्चन। अब देखिए रिटर्न में यदि आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब भी आपको किस रूप में मिलेगा, रिटर्न ही मिलेगा, लिखा हुआ ही मिलेगा। तो अब बताइए कि जब तक उसको आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप पूरा क्वेश्चन कैसे पूछ पाइएगा। तो देखिए रिटर्न के कंडीशन में, अतारांकित के कंडीशन में पूरा क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। बात समझ में आया। और तीसरा जो प्रकार होता है ये होता है अल्प सूचना प्रश्न। देखिए प्रश्न काल में कोई भी सवाल करने के लिए आपको 10 दिन पहले सूचना देनी होती है, लेकिन आप मान लीजिए 10 दिन पहले सूचना नहीं दे पाए, तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, क्या आप सवाल नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको महासचिव को बताना पड़ेगा, और ये भी ओरली यानी मुंह से आप सवाल करेंगे और आपको मुंह से ही आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये तीनों जो प्रश्न हैं, चाहे तारांकित हो या अतारांकित हो या फिर अल्प सूचना प्रश्न हो, ये सभी सवाल किनसे पूछा जाएगा, तो मंत्री से पूछा जाएगा। मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय का जो मंत्री हैं, रेल मंत्रालय का जो मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय का जो मंत्री, उन सभी से सवाल पूछेंगे उसके सदस्य। अब आता है गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब आपके दिमाग में अगर ये सरकारी क्या होता है, गैर सरकारी क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि मंत्री पद को कहते हैं सरकारी। अब मान लीजिए कि लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। उसमें से यदि आप बात करेंगे कि मोदी जी भाजपा का कितना सीट है, तो आप कहेंगे 300 के पार है। तो आप इस हिसाब कह दीजिएगा कि 300, जितना 300 प्लस है तो क्या उतना उतना मंत्री हैं, नहीं ना। तो जे मंत्री होगा वो सब हो गए सरकारी, और जो मंत्री नहीं हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य हैं, तो वो हो जाएंगे गैर सरकारी। अब देखिए मंत्री के पास तो पावर है ही, लेकिन क्या संसद के पास पावर नहीं है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए? बिल्कुल है। तो ये जो चौथा प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाता है, ये गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। मतलब जो मंत्री नहीं होते हैं, ये सब सवाल जो है किससे करेंगे, मंत्री से करेंगे। ये सब सवाल किससे करेंगे, तो मंत्री से करेंगे। लेकिन ये सवाल मंत्री से नहीं करते हैं, ये सवाल जो है मंत्री के अलावा जो सांसद जो होते हैं, अन्य जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन सभी से ये सवाल पूछा जाता है। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। संसद की कार्यवाही जो कि 11 से 6 बजे के बीच में शुरू होती है, जिसमें कि पहला घंटा यानी कि 11 से 12 जो होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल में 10 दिन पहले आपको पूर्व सूचना देनी होती है। आप कहेंगे किसको देनी होती है, तो कहिएगा महासचिव को 10 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब प्रश्न काल में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एगो मुंह से पूछेगा, मुंह से जब पूछता है, ये ओरल जो होता है इसमें बेसी से बेसी एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक आदमी 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे बेसी नहीं पूछा जा सकता है। और लेकिन अब इसका भी लिए पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, आप उसमें और भीतर जा करके पूछना चाहते हैं, तो पूरा क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। दूसरा है रिटर्न। रिटर्न में जो है आप लिख करके उनसे पूछते हैं, तो एक दिन में 230 क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। तो जब रिटर्न आप सवाल करते हैं तो आपको जवाब भी रिटर्न में ही मिलता है। और इसके लिए आप पूरा क्वेश्चन कैसे करिएगा, जब आप पढ़िएगा तभी ना आप उससे पूरा क्वेश्चन कर पाइएगा। अल्प सूचना प्रश्न है। अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है कि मान लीजिए 10 दिन पहले आप उनको सूचना नहीं दे पाए महासचिव को, तो आप जो है इस तरह के भी सवाल आप कर सकते हैं, ओरली ही करेंगे। अब ये सभी सवाल किससे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मंत्री से पूछे जाते हैं। लेकिन जो अन्य जो सदस्य हैं यानी सांसद जो बैठे हुए, जो मंत्री नहीं किया, उनसे सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल उनसे भी सवाल इस 1 घंटे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो है आपका शुरू होता है 12 से 1। ये आपके एग्जाम में पूछता है, बताइए कि शून्यकाल कब से शुरू होता है, तो याद रखिएगा 12 बजे से शुरू होता है। 12 से 1 के बीच में आपका शून्यकाल शुरू होता है, लेकिन इसमें सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कि सदस्य सीधा खड़ा होगा, तुरंत मंत्री से सवाल करेगा, सदस्य खड़ा होगा और सवाल पूछेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है जवाब देने के लिए कितना समय दिया गया, शून्य समय दिया गया, इसलिए इसको कहते हैं शून्यकाल। इसमें जो है खूब हंगामा होता है, कोई भी किसी से कुछ भी सवाल कर सकता है, बिना सूचना दिए हुए कोई भी जानकारी ले सकता है, और संतुष्ट नहीं है तो उसमें और पूरा क्वेश्चन जितना मर्जी हो उतना हंगामा होता है। अधिकांश संसद में जो हंगामा होता है इसी शून्यकाल में ही होता है, लेकिन शून्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में नहीं है। तो ये कब आया था, तो 1962 में मीडिया के द्वारा ये चीज़ दिया गया है, 0 आवर जिसको बोलते हैं, शून्यकाल बोलते हैं। इसके बाद हो जाता है आपका लंच। लंच जो होता है वो आपका 1 से 2 होता है, यानी कि इस शून्यकाल में
खूब हंगामा करने के बाद जब इनको भूख लग जाता है तब ये लोग जाते हैं लंच करने के लिए, जहाँ इनको बहुत सस्ता ही भोजन मिलता है। उसके बाद अब ये सभी तो आप सवाल कर रहे हैं कि मंत्री जी बताइए, रेल मंत्री आपका रेल हादसा इतना काहे हो रहा है। उस शिक्षा मंत्री से पूछिएगा कि शिक्षा का स्तर इतना क्यों गिर रहा है। किसी से पूछिएगा कि बताइए जीडीपी इतना काहे गिर रहा है, अब झूठा जीडीपी, बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप इस सब में लगता है। लेकिन नया काम कब करिएगा, तो नया काम करने के लिए 4 घंटा लंच के बाद दिया जाता है 2 से 6। इसमें जो है नई नई बातों पर चर्चा होती है, नए मुद्दे यहाँ लाए जाते हैं और उसके हिसाब से कोई विधेयक पारित करना है वो पारित करेंगे। महाभियोग सर लगाना है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति, कहीं भी कुछ भी काम करना है तो वो सब का सब लंच के बाद यानी कि 2 से 6 के बीच में होता है। तो इस चर्चा या प्रस्ताव को जो 2 से 6 के बीच में है, इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। शुक्रिया।